हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर। क्लास 10th का चित्रमिति प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक बेलन है, एक बेलन बना दिया, एक बेलन हो गया और इस बेलन पर दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है। तो इधर भी अर्धगोला लगा देंगे और इधर भी अर्धगोला लगा देंगे। क्वेश्चन लिख लेंगे, ये 6 नंबर क्वेश्चन है और इस पूरा कैप्सूल का लंबाई दिया हुआ है। पूरा कैप्सूल का लंबाई 14 mm दिया हुआ है और व्यास 5 mm। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इधर ये घुमा देते हैं तो ये त्रिज्या हो जाता है और त्रिज्या हो जाता है। तो अर्धगोला के भी दृष्टि से आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के ये व्यास हो जाता है और बेलन का भी व्यास बन जाता है। इधर भी उसी प्रकार अर्धगोला का भी व्यास हो गया और बेलन का भी व्यास हो गया। तो दोनों का व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगा। तो लिखेंगे बेलन तथा अर्धगोले का व्यास 5 mm। तो फ्रेंड्स, त्रिज्या इसका हो जाएगा आधी, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो 5/2 mm हो जाएगा। अब बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई 14, ये पूरा कैप्सूल का है, पूरा कैप्सूल का 14 है। लेकिन आप जानते हैं कि जितना त्रिज्या होता है, अर्धगोला का जितना त्रिज्या होता है उतना ही अर्धगोला का गहराई हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो त्रिज्या 5/2 है, आप देख सकते हैं 5/2 है त्रिज्या। तो इधर से भी 5/2 घट जाएगा पूरा कैप्सूल में से और इधर से भी 5/2 घट जाएगा दोनों तरफ से। तो बेलन का ऊंचाई आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं 5/2 और 5/2, दोनों को घटा लेंगे तो 2 का एलसीएम 2 होता है और जब नीचे वाला बराबर होता है एलसीएम तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों हो जाता है। तो 14 माइनस 5 और 5 10 और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका ऊंचाई 9 mm हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब पूरा कैप्सूल का। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पर बेलन है, देख सकते हैं यहाँ बेलन है और 2 अर्धगोला लगा हुआ है बेलन पर। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का
दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब पार्श्व होता है, पार्श्व कहो या वक्र कहो। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस दो अर्धगोला, तो दो हो गया, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि दोनों का त्रिज्या बराबर है, तो कॉमन ले लेंगे 2πr, यहाँ पर भी देखेंगे 2πr, r इसमें दो है तो एगो निकल जाएगा, तो 2πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर h बच जाता है, और यहाँ एक त्रिज्या बच जाएगा और एक 2 बच जाएगा, तो 2r हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 का 2 और पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 5/2 ब्रैकेट में। तो ऊंचाई तो बेलन का ऊंचाई यहाँ पर 9 mm आया था, तो लिखेंगे 9 प्लस 2, त्रिज्या है 5/2। अब यहाँ पर कटा देंगे, 2 से ये 2 कट जाता है, और 22 बचे 110 होता है बटे 7, गुणा, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, इंटू है 9, और ये 2 से 2 कट गया तो ये 5 बच जाएगा, तो 110/7 और 9 और 5 14, तो 7 दूनी 14, तो 110 दूनी होता है 220 mm। ये आपका आंसर हो जाता है, mm² हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि एक बेलन है और बेलन पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो ये बेलन पर शंकु अध्यारोपित हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं, कह रहा है कि बेलनाकार भाग का ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर है। तो बेलनाकार भाग का कह रहा है फ्रेंड्स, तो बेलनाकार भाग का ऊंचाई 2.1 मीटर और इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास 4 मीटर है, 4 मीटर हो गया। तो यहाँ अब देखेंगे, अब शंकु में, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दिया हुआ है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, आप लोग देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग देखेंगे कि जितना बेलन का व्यास होगा 4 मीटर, उतना ही शंकु का भी व्यास होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो लिखेंगे बेलन तथा शंकु का व्यास 4 मीटर हो जाता है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 मीटर, क्योंकि त्रिज्या आधी होती है, व्यास से त्रिज्या आधी होती है। उसके बाद अब देखेंगे कि बेलन का ऊंचाई दिया है, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर है, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं
ये कहता है प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले कह रहा है कि प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कैनवास का, इसमें जो कैनवास लग रहा है चारों तरफ, तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो कैनवास लगा हुआ है चारों तरफ इसमें, तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास लगा हुआ है, परंतु इसमें आप देखिए कि इसमें बेलन भी है और शंकु भी है, तो दोनों का जोड़ देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। तो πr दोनों का त्रिज्या, आप देखते हैं कि दोनों का त्रिज्या एक ही है, तो यहाँ पर पाई का पाई कॉमन निकल जाएगा और त्रिज्या का त्रिज्या कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ निकाल लेंगे, πr कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 2ah बचता है और r निकल गया तो l बच जाएगा। यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या है 2 और h का मान है, जो कि ये बेलन का ऊंचाई है, तो h का मान है 2.1 प्लस तिर्यक ऊंचाई l जो होता है तिर्यक ऊंचाई होता है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। तो 22 दूनी 44 होता है, तो 22 दूनी 44 कर लेंगे हम लोग बटे 7 और 21 दूनी 42 प्लस 2.8, 44/7 गुणा, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 8 है, ये 10 के 0 और 4 और 2, 4 2 6, 1 हर्षिलिया 7, तो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये 7.0 कहो या 7 कहो, तो 7 7 कट जाएगा, तो 44 मीटर स्क्वायर, एगो ये आंसर हो जाता है। अब फ्रेंड्स अगला कहता है, अब आगे कहता है इसी में, ये कहता है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें कैनवास लगाने की लागत कर रहा है, कैनवास की लागत कर रहा है, जो कैनवास लग रहा है उसका। तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत 500 रुपया है, 500 रुपया है। तो 1 वर्ग मीटर कैनवास लगा रहा है उसमें, तो 500 रुपया लगता है खर्च। तो 44 वर्ग मीटर कैनवास लगाएगा, चूँकि इसलिए 44 वर्ग मीटर कैनवास का लागत 500 में 44 से गुणा होगा। तो आप गुणा कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 5 चौका 20 के 0 और 5 चौका 20 और 2 को हर्षिलिया 22 हो गया, और 22 और 2 को 0 इसमें का हो गया, यानी कि 22,000 रुपया हो गया। ये एक आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर आप लिखें। 8 कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि एक बेलन है और बेलन के आकार का है, उसमें एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो मैं यहाँ बेलन बना चुका हूँ। तो ये बेलन है और इस बेलन में शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है।
तो इसमें मैं शंक्वाकार खोल काटेंगे। शंक्वाकार खोल काट लेता है। ये शंकु बना दिया। और शंकु का ये जो ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई, और ये हो गया त्रिज्या हो जाता है। तो त्रिज्या हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरा व्यास दिया हुआ है, यहाँ पर इसका व्यास दिया हुआ है। पूरा व्यास हो गया 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरा व्यास हो गया। तो यहाँ जो नीचे देखेंगे तो निचला भाग जो होता है तो वृत्त के आकार का हो जाता है। निचला भाग वृत्त के आकार का हो जाता है। और एक इसमें बेलन हो गया और शंकु हो गया। तो इसमें 3 चीजें मिल रही है। एक शंकु मिल रहा है और एक बेलन मिल रहा है, और निचला भाग जो हो गया ये वृत्त के आकार का हो जाता है। वृत्त के आकार का व्यास दिया हुआ है। तो जितना शंकु का व्यास होगा उतना ही बेलन का भी व्यास है, और जितना शंकु का ऊंचाई होगा उतना ही बेलन का भी ऊंचाई होगा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, लिखेंगे बेलन तथा शंकु में दोनों में ले लेंगे। तो व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। देख सकते हैं व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधी, व्यास के आधी त्रिज्या होती है। और ऊंचाई है, पूरा ऊंचाई दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर हो गया। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यहाँ शंकु है, तो शंकु का वक्रपीठीय क्षेत्रफल πr_l होता है। तो यहाँ ऊंचाई मालूम है, लेकिन l यानी कि तिर्यक ऊंचाई मालूम नहीं है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो शंकु में तिर्यक ऊंचाई होता है, इसका सूत्र होता है h² + r²। इसको ये आप लोग जैसे कि त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी प्रकार इसमें बन जाता है सूत्र। तो l निकालेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो h का मान है 2.4 प्लस त्रिज्या 0.7 का वर्ग हो जाता है 2.4, यानी कि इसको 24। तो 24 का वर्ग होता है 576 होता है। यहाँ पर रफ कर देते हैं। यहाँ पर रफ कहते हैं जैसे कि 2.4 और 2.4 में आप गुणा करेंगे तो 576 हो जाता है। अब पॉइंट के बाद 1 अंक और पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाता है। तो 2 के बाद अंक रख देंगे दशमलव, 1 2, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट देता हूँ प्लस 0.7। तो 0.7 का 49 हो जाएगा, वर्ग हो जाता है 749, यहाँ पॉइंट हो जाएगा और 0.49। अब इसको जोड़ेंगे, तो 6.25 आ जाएगा, 6.25। अब 625, तो 625 आप जानते हैं कि इसका वर्ग है। तो 625 होता है
सॉरी यहाँ पर डबल नहीं होगा, अब 625 जो होता है इसका 2.5 वर्गमूल हो जाएगा। आप लोग निकाल सकते हैं। वर्ग करना भी जरूरी होता है, वर्ग याद करो ना, कम से कम 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो 625 का वर्ग था, तो इसका वर्गमूल निकालिए तो L निकल गया। और क्वेश्चन कहता है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे ठोस का यहां लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे इसमें कि इस चित्र में देखेंगे कि यहाँ वृत्त हो जाता है, ये में इसमें वृत्त नीचे बन जाता है, तो एक वृत्त हो जाता है और एक शंकु हो जाता है और एक बेलन हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l और वृत्त का होता है πr²। तो यहाँ कॉमन निकल जाता है पाई तीनों में पाई है तो पाई निकल जाएगा, और त्रिज्याएं भी है तीनों में, तो तीनों में त्रिज्याएं जो है इसमें सब बराबर है, तो त्रिज्याएं निकल जाती है कॉमन। उसके बाद पाई निकल गया, आर निकल गया, अब उसके बाद अब कुछ नहीं निकलने वाला है, तो 2 बच गया इसमें और h बच गया, तो h हो गया प्लस इसमें l बच जाता है, और इसमें 2 गो त्रिज्या था तो 1 गो त्रिज्या बच गया पाई। तो और पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या लिखेंगे 0.7 सेंटीमीटर। और 2 का 2 हो गया, और h ऊंचाई है 2.4 प्लस l का मान है 2.5 और त्रिज्या है 0.7। तो यहाँ पर अब कटाएंगे ये वाला, तो 0.1 बार में कट गया, और 22 में 0.1 से गुणा करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, और यहाँ 24 दूनी 48 हो जाएगा, और पॉइंट है तो पॉइंट 25 हो गया, 2.5 और 0.7 हो गया 2.2, और इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 और 12 और 8 20 का 0 हासिल 2 और 4 6 और 1 हासिल 2 हासिल 8 हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक और अंक था, तो ये 8 का आएगा और ये 2.2, तो इसमें गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 हासिल 17, तो और ये 0 है तो 0, तो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पर है, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पर है, तो 2 को रखेंगे, यानी कि 1 अंक 2 अंक यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, तो ये कहेगा 17.6 लगभग में ये
तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 17.6 है, तो 17.6 एक इसका निकट है, तो 18 का निकट है, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9th नंबर कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक और वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आकृति में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कि दर्शाया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बेलन जैसे बनाया गया है, यहाँ पर बेलन और दोनों तरफ से अर्धगोला लगा हुआ है। जैसे कि कटोरा आप देखते हैं, तो बेलन के ये गोलाकार है बेलन, उसमें दोनों सिरों पर अर्धगोला है जो कि कटोरे का आकार का है। तो यहाँ पर कटोरे का आकार का है, तो हम देखेंगे यहाँ चित्र बना चुके हैं। ऊंचाई है इसका टोटल ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई है इसका। और त्रिज्या है इसका, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो कि दोनों में त्रिज्या है। अर्धगोला में भी त्रिज्या है और बेलन में भी त्रिज्या है, दोनों में त्रिज्या हो रही है और ऊंचाई बेलन का हो रहा है। तो लिखेंगे बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और बेलन का ऊंचाई जो है बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, तो दोनों सिरों पर है अर्धगोला, तो 2 अर्धगोला लगा हुआ है। और कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पूरा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वस्तु बन जाता है। तो इस वस्तु में एक बेलन है और दोनों सिरों पर 2 अर्धगोला है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है, 2πr(h) प्लस 2 अर्धगोला लगा हुआ है, तो 2 अर्धगोला, तो 2 लिख दिया। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा, पाई भी कॉमन निकल जाएगा
और त्रिज्या जो है दोनों का एक ही है, तो 2 पाई और त्रिज्या भी निकल गया, तो इसमें बच जाएगा एच प्लस, इसमें 2 गो आर था तो एक आर निकल गया है, तो यहाँ पर बचेगा एक आर और 2 का 2 हो गया। तो फिर से मिला लेते हैं, 2 का 2 हो गया कॉमन, और पाई का पाई हो गया, दोनों में है, और त्रिज्या भी है दोनों में, ठीक है, और एच बच गया, यहाँ पर 2r बच गया। अब यहाँ पर मान बिठाएंगे 2 का 2, और पाई का मान किताब में देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है, अगर नहीं दिया होगा तो पाई का मान जो हो जाएगा, नहीं दिया है, पाई का मान हो जाएगा 22/7, तो यहाँ 22/7 रख लेंगे। त्रिज्या है 3.5 है त्रिज्या है, एच तो ऊंचाई है 10 और 2 और त्रिज्या है 3.5। तो यहाँ पर कटाएंगे 7×5 35 और 22×2 44 हो जाएगा, और 0.5 ब्रैकेट में 10 प्लस 3.5 7 होता है, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×5 20 और 4×5 20 2 22, और पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा गुणा 17, तो 22 और 17 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो आप लोग 22 में 17 से गुणा कर लीजिएगा और यहाँ पर 374 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि पसंद आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें ज़रूर, और जो भी इस वीडियो में कोई त्रुटि होती है, कोई दिक्कत होती है, स्पीड बनाऊं या स्लो बनाऊं मैं वीडियो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।